क्या आपने कभी भगवान को देखा है? क्या आदमी अपनी जिंदगी को रोक सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुख ही ना हो, न लोभ, न माया, न उम्र का बढ़ना, सिर्फ सुकून हो? क्या तंत्र मंत्र को वास्तविकता में देखा है? क्या कुछ ऐसा देखा है जो विज्ञान के भी परे हो? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। इनका आपके पास शर्तिया कोई जवाब नहीं होगा, और होगा तो एक ही होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज दुनिया सिर्फ और सिर्फ परंपरा का निर्वहन कर रही है जो सदियों से चलता आ रहा है। हम वही मानते और समझते हैं, उन्हीं को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। और रही बात दुख, लोभ, माया और उम्र बढ़ने की, तो दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी मौत ना हुई हो। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं दोस्तों, तो जरा रुकिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां हमने आपको जो पहले सवाल किए हैं वहां उन सभी के जवाब हैं। वहां ना जीवन है, ना मौत है, ना दुख है, ना उम्र है। वहां पर सिर्फ शून्य है, और वो इलाका ही अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। वहां पर विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं। आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप यही समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बाकी देशों में नहीं बल्कि अपने ही देश भारत में एक ऐसी जगह है जिसकी खोज आज पूरी दुनिया के खोजकर्ता कर रहे हैं। खुद चीन उसके पीछे पड़ा है और 1950 से लगातार उस जगह को खोज रहा है, और बताया जाता है कि वो अलौकिक जगह भारत के उत्तर पूर्व साइड में कहीं पर है। वहां पर काफी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी है। कहा जाता है कि जिस देश ने इसे पा लिया वो पूरी पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड का मालिक होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शांग्री-ला घाटी की, जिसे पाने के लिए यहां तक कि चीन ने 1962 में भारत के साथ युद्ध भी किया था। तभी तो बिना किसी वजह के जब उसे ये रहस्यमयी घाटी नहीं मिली तो अचानक ही उसने युद्ध बंद कर दिया और वापस चला गया। ये कैसे हुआ? दरअसल चीन पर खुलासे हो चुके हैं कि वो शांग्री-ला घाटी की तलाश में आया था, लेकिन उसे वो नहीं मिले। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में वो बताएंगे जो आपको भी हैरान कर देगा। दोस्तों, सवाल बन रहे हैं कि आखिर सबसे पहले इस शांग्री-ला घाटी का पता किसे चला और किस तरह से चला, क्योंकि जिस घाटी तक कोई पहुंच नहीं पाया, फिर इसका पता किसे चला? आखिर चीन शांग्री-ला घाटी को क्यों पाना चाहता है? क्या चीन जीवन मरण पर कंट्रोल करना चाहता है? क्या चीन बढ़ती उम्र को रोकने का तरीका पाना चाहता है? मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग को शांग्री-ला घाटी का इतना कैसे पता चला, जिन्होंने दावे से कहा था कि भारत में हिमालय की गोद में एक रहस्यमयी घाटी है? ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने भारत की इस जगह को वास्तविक स्वर्ग कैसे करार दिया? क्या शांग्री-ला घाटी में बुद्ध के पवित्र मंत्र संजो कर रखे गए हैं, जिनकी वजह से ही यहां पर अलौकिक शक्तियों का वास है? सबसे अहम सवाल, इस घाटी तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी अग्नि परीक्षाएं पास करनी होती हैं? कौन जा सकता है इस घाटी के भीतर? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस व्यक्ति ने इस घाटी के पहरेदार को देखा था, जिसने उस मायावी व्यक्ति के बारे में बताया था। दोस्तों, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या है शांग्री-ला घाटी? क्यों कोई नहीं जा पाता वहां? आखिर किसने देखा शांग्री-ला घाटी को सबसे पहले? दोस्तों, आपने राइटर रुडयार्ड किपलिंग का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक बार कहा कि कुछ छिपा है, जाओ और उसे ढूंढो। जाओ और पहाड़ों के पीछे देखो, कुछ खोया हुआ है पहाड़ों के पीछे, पाए जाने के इंतजार में जाओ। दोस्तों, केवल राइटर रुडयार्ड किपलिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला हिमालय पर दूसरे आयाम यानी अनदर डायमेंशन के प्राणी रहते हैं, और ये जहां पर रहते हैं
वो कोई शांग्री-ला घाटी के नाम से है। यहां पर रहने वाले लोग ऐसी छुपी हुई दुनिया में रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे वेद भी ब्रह्मांड में बसने वाले ऐसे बहुआयामी जगह यानी मल्टी डायमेंशनल स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। वेदों के मुताबिक 64 मुख्य आयाम हैं, जिसमें से हम तीसरे आयाम में रहते हैं और इसी आयाम की चीजों को महसूस कर पाते हैं। लेकिन चौथा आयाम हमारी पहुंच से बाहर है और इसी आयाम के लोग रहते हैं इस मायावी शांग्री-ला घाटी में। साल 1933 में ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने सबसे पहले इस जगह का जिक्र अपनी नॉवेल लॉस्ट हॉरिजन में किया था। उन्होंने इस जगह को धरती पर स्वर्ग बताया था, जहां के लोगों का आम इंसानों की दुनिया से कोई वास्ता नहीं। जेम्स हिल्टन का मानना है कि यहाँ के लोगों की उम्र स्थिर रहती है। ऐसी रहस्यमयी जगहों का जिक्र तिब्बती ग्रंथों में भी किया गया है। हालांकि ग्रंथों में उसका नाम शंग्रीला न होकर खेम बालूंग है। 9वीं शताब्दी में जन्मी ये जगह संतों के शरण के लिए पवित्र स्थान मानी जाती है। जिन संतों ने आम लोगों को उनकी अंतरात्मा से रूबरू कराने के लिए उन्हें असली स्वतंत्रता का एहसास करा सकने की शक्ति प्राप्त की है, बस उन्हीं संतों को इस चौथे आयाम तक पहुंच है और उन्हीं का वास है इस घाटी में। दोस्तों, अब सवाल है कि यह जगह आखिर कहां हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो सेन माउंटेन पास की ओर इशारा करता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्ग सी ये जगह शायद कुनलुन सेन माउंटेन रेंज के आसपास ही स्थित है। माना जाता है कि यहां पर ये शांग्री-ला घाटी ही शंभाला नाम की प्राचीन तिब्बती जगह है, जहां पर बुद्ध के पवित्र मंत्रों को संजोकर रखा गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह कोई कल्पना है, इसे कई लोगों ने देखा भी है। जब ब्रिटिश मेयर ने देखा शांग्री-ला घाटी का मायावी इंसान, दलाई लामा ने बताया था घाटी तक पहुंचने का सटीक रास्ता। दोस्तों, हिमालय पर हुए ऐसे कई अजीब किस्सों की खबरें भी आ चुकी हैं। बात है 20वीं सदी की, जब ऐसी ही एक कहानी भारत के एक अखबार में छापी गई कि हिमालय की खूबसूरत वादियों में कैंपिंग कर रहे ब्रिटिश मेयर को अचानक से एक अद्भुत आदमी दिखाई दिया। वो मेयर को देख रहा था। जैसे ही मेयर की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, वो गायब हो गया। यह दृश्य देखकर वो मेयर चौंक गए। वहीं उनके साथ मौजूद तिब्बती लोग काफी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मानो उनके लिए ऐसा नजारा नया ना हो। उन्होंने मेयर को भी सामान्य रहने की सलाह दी। बाद में उन्होंने मेयर को बताया कि अद्भुत दिखने वाला यह प्राणी अपने पवित्र स्थल के प्रवेश द्वार की पहरेदारी करते हैं। ऐसा करते हुए वो कभी कभी इस आयाम के लोगों की नजरों में भी आ जाते हैं। रशिया के एक साइंटिस्ट एंड्रियाज स्टार ने यह दावा किया है कि दूसरे आयाम के लोगों को इंसानों का दखल उनकी दुनिया में गंवारा नहीं है, इसलिए वो हम लोगों की नजरों से परे रहते हैं। जो इंसान उस दुनिया के बारे में ज्यादा करीब से जानने की कोशिश करता है, वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो शंभाला के रहस्यों की खोज कर रहे थे और ऐसा करने पर वो बुरे हादसों के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे। इस रहस्यमयी घाटी का जिक्र दलाई लामा ने भी किया है। साल 1985 में एक बार दलाई लामा ने कहा था कि उस रहस्यमयी जगह पर कुछ खास लोग ही अपने कार्मिक कनेक्शन के माध्यम से जा सकते हैं। यह कोई फिजिकल जगह नहीं है, हम केवल इतना कह सकते हैं कि यह केवल एक शुद्ध भूमि है और जब तक किसी के पास योग्यता और असल कार्मिक संबंध नहीं है, तब तक कोई वास्तव में उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि चीन ने इस जगह को खोजने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक वो इसका पता नहीं लगा पाया है। जब चीन को शांग्री-ला घाटी का पता चला, तिब्बत और भारत पर चीन ने किया था हमला। दोस्तों, कई ऑथर्स ने अपने आर्टिकल्स द्वारा इस बात का जिक्र भी किया है कि इसी वजह से चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था।
लेकिन जब उसे ये जगह वहां नहीं मिली तो उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर निशाना साधा। कहा जाता है कि माओ से तुंग जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, उसे अपनी एज बढ़ाने और चिरंजीवी होने की सनक थी और वो इस क्षेत्र पर कब्जा करके मृत्यु पर जीत हासिल करना चाहता था। चीन को इस बात की जानकारी थी कि शंग्रीला घाटी सिद्ध लामाओं, तांत्रिकों और योगियों का केंद्र है और वे लोग जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए चीन जोर जबरदस्ती करके इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। उसकी सेना एक लामा का पीछा करते हुए भारत में घुसी थी। जिस क्षेत्र में लामा के गायब होने की आशंका थी, उस जगह पर चीन ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो लामा उस क्षेत्र को अच्छे से जानता है। बहुत दिनों तक चीन की सेना ने इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को छाना, लेकिन चीन ना तो उस लामा को ढूंढ पाया और न ही उस जगह को। उन क्षेत्रों पर चीन ने आज तक कब्जा जमा रखा है। तो अब चीन को शक है कि वो रहस्यमयी घाटी सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। इसलिए कभी कभार इन क्षेत्रों पर चीन अपना दावा जताता रहता है। दोस्तों, अब आपके सामने दो सवाल पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसी वजह से चीन समय समय पर भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उसके क्षेत्र में होने का दावा जताता है? और दूसरा सवाल कि आपको लगता है कि क्या वास्तव में शांग्री-ला जैसी जगहों को खोजा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।